जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में रोज डेली ये गलती करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता है, पूरी जानकारी नहीं होती है, बस हम सुन के किसी की बातों को मानकर या अपने मन से या अपनी जो भगवान, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रख के ना, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम पहले तो भोलेनाथ को मानते हैं, अचानक से हम कुछ चीज़ें देखकर, मानकर, सुनकर, कथा वगैरह किसी और इष्ट को मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हम उनमें हमारा मन लगने लगता है, वहीं कुछ चीज़ें हम करना भी शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी नॉलेज के हम एकदम से वो बातें करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, उपाय करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। पर ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। यदि आप अचानक से किसी भी चीज़ को बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ आप करना शुरू कर देते, तो आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि हर चीज़ को अपनी लाइफ में उतारने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो हर चीज़ आपको अच्छी चीज़ यदि प्रदान करती है, यानी कि अच्छी चीज़ देती है, तो उसके साथ बुरी चीज़ भी देती है। हर चीज़ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही चीज़ें, ऊर्जा ऐसी होती है जो हमारे अच्छे नियम से किए गए चीज़ों को, सही ढंग से किए गए नियम के अनुसार तो हमें अच्छा फल देगी। वहीं हम बिना नियम के, बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो वो हमें बुरा फल देना शुरू कर देती है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिर हम कहते हैं और सोचते हैं, जब हमारी चीज़ें खराब होने लगते हैं, पूजा पाठ के दौरान भी, पूजा पाठ करने के बाद भी, हवन वगैरह हर चीज़ करने के बाद भी, नियम से चलने के बाद भी जब चीज़ें बिगड़ना लगती हैं, तो हम फिर कहने लगते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, नियम से चल रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, और हमारी चीज़ें क्यों एकदम से बिगड़ रही हैं, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, दिनों दिन मेरी किस्मत ख़राब होती जा रही है, दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, बरकत नहीं है आपके घर में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं, भगवान में मन लगाना शुरू कर देते, तो हमारे घर में उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। हम सोचते हैं कि ये सब करने से हमारी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, पर हमें उल्टा प्रभाव मिलता है। क्यों मिलता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ में एक सकारात्मक और नकारात्मक, माने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रहती है। जब हम इसको नियम से और बिना ज्ञान के चालू कर देते हैं एकदम से, तो वो हमें नेगेटिविटी माने नकारात्मक चीज़ें देना शुरू कर देती है, जिस वजह से हमारे काम काज के साथ साथ हमारे जीवन, हमारी डेली की लाइफ, यानी कि हमारे घर में भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पैसों की तंगी देखने को मिलेगी, आपके सारे कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। और पहले जब आप कुछ नहीं करते तब सब कुछ बढ़िया था, करना शुरू कर दिया फिर भी आपके संग गलत हो रहा है। तो यही कारण होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। वहीं मैं बता रही हूँ एक छोटी सी चीज़, उसको आप विशेष ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत कारगर होगी। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि आपने किसी से गुरु मंत्र माने गुरु दक्षिणा ली है और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो आप उस मंत्र को की माला या उस मंत्र का नाम माने जो जप तप है वो कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप बिना गुरु दक्षिणा के, गुरु ज्ञान माने गुरु के द्वारा नहीं दिया कोई मंत्र, तब आप बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर, या किसी ने बोला या सुनकर, या किसी इष्ट के प्रति अचानक से रुचि बढ़ने लगी तो आप एकदम से शुरू कर देते, तो ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र, एक तो पहले तो मुंह से आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मन ही मन में बोला जाता है। दूसरी बात, ऐसे ही नहीं बोले जाते जब तक आपको अपने
गुरु से वो नहीं मिला हो। ठीक है, तो ये गलती आप कभी नहीं करें। कोई भी मंत्र एकदम से बोलना शुरू नहीं करें। आप किसी भी भगवान में आपकी मन लगने लगता है तो आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन उनके मंत्र को नहीं बोल सकते। जैसे शिव जी में लग रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप नहीं कर सकते। आप केवल श्याम सदा पे शिव 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 बोल सकते हैं या ओम 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 बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं राधा जी में लग रहा है तो आप राधा जी का नाम ले सकते हैं, पर राधा जी का जो मंत्र है वो नहीं बोल सकते हैं। तो किसी भी देवी देवता के आप मंत्र ऐसे ही नहीं बोले बिना गुरु दक्षिणा के, गुरु की आज्ञा के बिना। यदि उन्होंने जो मंत्र दिया है वही मंत्र का जप तप करें, वो आपको लगेगा और आपको शुभ फल देगा। और बिना उसके आप कर रहे हैं, यदि गुरु दक्षिणा नहीं लिए तो आप सिर्फ नाम बोलें, और नाम आप जोर से भी, कितने भी जोर से बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी हम अज्ञानवश से किसी भी चीज़ को एकदम से करने लगते हैं और वो हमें उल्टा फल देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।